हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी भूल जाने और याददाश्त का जिक्र छिड़ता है तो वो ऐसा कौन सा खुश्क मेवा है जिसका नाम जहन में आता है? दोस्तों, वो है बादाम। तो दोस्तों, क्या बादाम का एक ही इस्तेमाल है हमारी जिंदगी में या इसके कोई और भी फ़वाइद हैं? नाजरीन, अपने सवाल का जवाब देने से पहले हम बादाम के अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पर एक नज़र डालते हैं। बादाम के ग़िज़ाई अज्जा। दोस्तों, बादाम के 100 ग्राम मगज़ में प्रोटीन 20.8%, मादनियात 2.9%, पानी 5.2%, चिकनाई 58.9%, कार्बोहाइड्रेट्स 10.5% और रेशा 1.7% होता है। जबकि मादनी अज्जा में फास्फोरस 490 मिलीग्राम, फोलाद 4.5 मिलीग्राम, कैल्शियम 230 मिलीग्राम, नायासिन 44 मिलीग्राम और विटामिन बी कम्प्लेक्स की कुछ मिकदार शामिल होती है। दोस्तों, इसमें पाई जाने वाली चिकनाई एक फ़ायदेमंद चिकनाई करार दी जाती है जो सेहत के लिए बेहद मुफीद है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल की 2 इकसाम होती हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। नाजरीन, बादाम 2 इकसाम का होता है, एक शीरी और दूसरा तल्ख। याद रहे कि खाने के लिए सिर्फ शीरी किस्म का बादाम इस्तेमाल करना चाहिए, तल्ख किस्म को खाने से अक्सर मना किया जाता है। साथियों, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बादाम को सही तरीके से मौसम की मुनासबत से इस्तेमाल किया जाए। सर्दी के मौसम में लोग इसको आसानी से हज़म कर लेते हैं, मगर गर्मियों में बाज़ गर्म मिजाज के लोग को ये मुवाफिक नहीं आता। इसको खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको खूब चबा चबा कर खाया जाए ताकि इसमें आपका लवाब दहन शामिल होता रहे। इस तरह ये हज़म हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बादाम में कई विटामिन्स और ऐसे दीगर अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद होते हैं और इसको सेहतमंद बनाने के साथ साथ हमारे शख्सियत में भी निखार लाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना बादाम की महज 4 गिरिया खाना हमारे जिस्म पर कितना नुमाया और मुस्बत असरात मुरतब करता है? सबसे पहले तो ये कि अगर बेवक्त भूख लगे तो चिप्स या बिस्किट की बजाय आप चंद बादाम खा लें। ये वो मसाली गिरी है जिसे दिन में किसी भी वक्त खाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ जिस्मानी तवानाई में इजाफा होता है बल्कि मुतअद्दिद तिब्बी मसाइल का ख़तरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बादाम मुतअद्दिद अज्जा के हसूल का कुदरती ज़रिया है, जिनमें प्रोटीन और सेहत बख्श चर्बी काबिल ज़िक्र है। बादाम विटामिन ई, ग़िज़ाई फाइबर, मैग्नीशियम, कापर, जिंक, आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम समेत 15 दीगर ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को फराहम करते हैं, जिनका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मगर आपने काफ़ी मौक़ों पर यह भी देखा होगा कि अक्सर अफराद बादामों को पानी में भिगोकर खाने के आदी होते हैं। तो क्या ये तरीक़ाकार इस मेवे को ज़्यादा सेहतमंद बना देता है? तो इसके जवाब में माहिरीन का मानना यह है कि बादाम को जैसे भी खाया जाए ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, मगर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना इन्हें ज़्यादा सेहत बख्श बना देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बादाम को रात भर पानी में भिगोकर खाने से इससे कुटिंग की शक्ल में जमा हो जाने वाला जहरीला मवाद निकल जाता है, जबकि गिलोटीन डिकम्पोज होकर फाइटिक एसिड का इखराज हो जाता है जो इस गिरी के फ़वाइद को मज़ीद बढ़ाता है। फौरी हाजमा। दोस्तों, बादाम के अंदर मौजूद कुछ एंजाइम पानी में भीग जाने की बदौलत फौरी हाजमे का सबब बन जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में बादाम खुश्क होने की सूरत में हमें इसे हज़म करने में बहुत वक्त लग जाता है और दिक्कत भी होती है। दोस्तों, रोज़ाना वाफिर मिकदार में भीगे बादाम खाने से हमारे दिल की शरियानों की सोजिश में भी कमी आती है, मेटाबॉलिज्म में इजाफा होता है। प्यारे दोस्तों, बादाम के इस्तेमाल से हासिल होने वाले मैग्नीज, आयरन और कापर की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म में भी भरपूर इजाफा होता है और हमारी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो सकती है। दिमाग की नशोनुमा। नाजरीन, जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई है कि बादाम के अंदर शामिल राइबोफ्लाविन और एल्कलनेटाइन की वजह से हमारा दिमाग नशोनुमा पाता है और हमारी असाबी कमज़ोरी को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। इसलिए दिमाग की बेहतर नशोनुमा के लिए खुद भी भिगोए हुए बादाम खाएं और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। सर्दियों में बादाम का इस्तेमाल।
दोस्तों अगर आप मौसम सरमा में बादाम का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो नज़ला ज़ुकाम होने का भी इम्कान कम हो जाएगा। बादाम के 17 हैरत अंगेज़ फ़वाइद। नंबर 1, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। दोस्तों बादाम में सोडियम की मिकदार बहुत कम जबकि पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और फोलिक एसिड भी इस खतरे को कम करने वाले अज्जा हैं। नंबर 2, बादाम और हमारी आंत की सेहत। दोस्तों बादाम का रोज़ाना इस्तेमाल हमारी आंत की सेहत में मददगार साबित हो सकता है। दोनों कच्चे और भुने हुए बादाम प्रीबायोटिक्स के तौर पर काम करते हैं। नंबर 3, जगमगाते बाल। दोस्तों बादामों के अंदर वो तमाम विटामिन्स और अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं और इन्हें मज़ीद मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित होते हैं। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम और जिंक भी आपके बालों की नशोनुमा को बेहतर बनाते हैं, जबकि इसमें मौजूद ख़ास विटामिन ई उन्हें मजबूत और विटामिन बी चमकदार और लंबी उम्र देने के लिए मशहूर हैं। नंबर 4, ज़ियाबेतस से तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि बादामों में काफ़ी ज़्यादा मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार पाई जाती है जो कि जिस्मानी अफ़आल के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, इसलिए कि ये हमारे खून में ग्लूकोज़ की मिकदार को भी मुतवाज़न रखने के साथ साथ ग्लूकोज़ जज़ब होने के अमल को भी कंट्रोल करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कि बादाम ब्लड ग्लूकोज़ की सतह को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे ज़ियाबेतस जैसी बीमारी में मुब्तला होने का ख़तरा भी कदरे कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि बादाम खाने से इंसुलिन की मुज़ाहमत की रोकथाम भी हो सकती है, जबकि ग्लूकोज़ की सतह बढ़ाने का बाइस बनती है। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल में कमी। दोस्तों बादाम जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने वाले मौसर तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है तो आप अपने मुआलिज के मशवरे के बाद गिरियों की तादाद दिन भर में 4 की बजाय 20 से 30 कर सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की अलामत हमारे पलकों के नीचे सफ़ेद धब्बों की सूरत में या टांगों पर खारिश की शक्ल में या मज़ीद ये कि क़बल अज़ वक्त सफ़ेद बालों की हालत में सामने आती है। नंबर 6, हमारा निज़ाम हाज़मे के लिए भी मुफीद। साथियों यहाँ आपको बताते चलें कि बादामों के छिलके पर ऐसे प्रोबायोटिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाने में भी मदद देते हैं। मज़ीद ये कि हमारे मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो हमारी ग़िज़ा को हज़म करने और उसे मज़ीद मुख्तलिफ अज्जा में तब्दील करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इन मुफीद बैक्टीरियाज़ के बग़ैर हमें मुतअद्दिद अमराज़ का सामना करना पड़ सकता है। बादाम खाने की आदत इस खतरे की रोकथाम करती है क्योंकि वो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है। नंबर 7, कैंसर से तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों बादाम के अंदर विटामिन ई की ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो कि चंद बहुत ताकतवर ऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से कैंसर का बाइस बनने वाले फ्री रेडिकल्स के खिलाफ मुज़ाहमत फराहम करती है। नाज़रीन मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में बादामों के इस्तेमाल और आंतों, मसाने या ब्रेस्ट कैंसर के खतरे में कमी के दरमियान ताल्लुक़ को दरियाफ्त और साबित भी किया गया है। नंबर 8, वज़न में कमी। दोस्तों एक तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आ चुकी है कि बादाम एक ऐसा खुश्क मेवा है जिसमें मिठास बहुत कम मिलती है और इसको रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में खाना हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर हमारे जिस्मानी वज़न को कम करता है। नंबर 9, अमराज़ क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों बादाम में मौजूद मैग्नीशियम, कापर, सेहत बख्श चर्बी और चंद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दिल और खून की शरियानों के लिए बेहतरीन हैं। बादाम के छिलके में मौजूद एक नबाताती कंपाउंड खून की शरियानों से जुड़े अमराज और हार्ट अटैक वगैरह से भी बचाता है। इसी तरह बादामों से हासिल होने वाला फ्लेवोनॉइड्स हमारे जिस्म में वर्म कम करते हैं जो कि दिल के लिए बहुत मुफीद रहता है। नंबर 10, खुश्क मेवों का बादशाह और इलाज है। दोस्तों बादाम अपनी ग़िज़ाइयत अफादियत की बदौलत खुश्क मेवों का बादशाह कहलाता है। इसे पूरी दुनिया में बड़ी रग़बत से खाया जाता है। ये बच्चों, जवानों और बूढ़ों के लिए यकसा मुफीद है क्योंकि बादामों में वो तमाम अनासिर वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी गर्दाने जाते हैं। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जिससे जिस्म और दिमाग दोनों को यकसा फ़ायदा हासिल होता है। ये बहुत सी बीमारियों का इलाज बाखलतन साबित हो चुका है।
नंबर 11, बादाम से झुर्रियों की रोकथाम। मुआज़िज़ सामीन, जब बादामों का जिक्र हो रहा है तो आपको ये भी बता दें कि बादाम के अंदर मैग्नीज़ नामी जुज़ होता है जो कि कोलेजन नामी एक प्रोटीन की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है और हमारे जिल्द को हमवार रखता है, और इसमें मौजूद विटामिन ई भी हमारे बुढ़ापे के असरात के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में हमारी मदद करता है। नंबर 12, हड्डियाँ और दांत मजबूत बनाए। दोस्तों, बादाम से हासिल होने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियों और दांतों में मजबूती और सेहत मिलती है। बादामों का इस्तेमाल हमारी हड्डियों के भुरभुरेपन या फ्रैक्चर के खतरे को भी कम करता है, जबकि बढ़ती उम्र की वजह से हमारे दांतों की फरजूदगी का इम्कान भी बादाम खाने से कम हो जाता है। नंबर 13, ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब होने में मदद दे। दोस्तों, बादाम में इतना फैट होता है जो कि विटामिन ए और डी के अफ़ाल और इनके जज़ब होने को बेहतर करता है और चर्बी जज़ब करने में भी फ़ायदा पहुंचाता है। नंबर 14, दिमाग के लिए भी बेहतरीन। दोस्तों, बादाम को दिमाग की ग़िज़ा भी करार दिया जाता है जो कि यादाश्त को बेहतर बनाता है, और ये सब विटामिन ई और इसमें शामिल फैटी एसिड का असर होता है। इसी तरह ये मेवा दिमाग पर उम्र के असरात को झाड़ने में भी मददगार साबित होता है। नंबर 15, हाफ़्ज़े के लिए भी बेहतरीन। दोस्तों, हाफ़्ज़े को तेज़ करने के लिए बस 8 से 10 बादामों को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाना ही काफ़ी होता है। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक भिगोकर बादाम खाना ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में आसानी से जज़ब होने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B6 प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है और इससे दिमागी खुलियात में आने वाली खराबियों की मरम्मत में भी मदद मिलती है। नंबर 16, सर का दर्द और बादाम। दोस्तों, अगर आपके सर में दर्द रहता है और आपको दायमी सर दर्द की शिकायत है तो आप 1 चम्मच बादाम के तेल के अंदर 1 माशा पिसी हुई ज़ाफ़रान मिला लें। अब इसको दिन में 2 या 3 बार कुछ देर के लिए सूंघें तो दर्द में आराम आ जाएगा। मज़ीद ये कि सर पर इसकी मालिश करने से न सिर्फ बाल मजबूत होते हैं बल्कि अच्छी और गहरी नींद भी आती है। नंबर 17, हामला ख़वातीन के लिए बादाम। दोस्तों, अगर हामला ख़वातीन आखिरी चंद माह में बादाम के पानी को रोज़ाना पी लिया करें तो उनके बच्चे की विलादत में आसानी होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।